हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील वर्मा। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है राजकाज सॉफ्टवेयर पर, क्योंकि राजकाज एक राजस्थान गवर्नमेंट का एक सॉफ्टवेयर है जिसपे राजस्थान के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनका उनके कई मॉड्यूल्स इस पे मैप्ड हैं और इस पे सारा का सारा जो डेटा है एम्प्लॉयज़ का वो डिस्प्ले है। कई एम्प्लॉयज़ के डेटा के अंदर करेक्शन है, उसको किस प्रकार से अपने लेवल पे, खुद के स्तर पे हम सही कर सकते हैं। इस वीडियो के थ्रू मैं उन्हीं स्टेप्स को आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको अपनी SSO आईडी को लॉगिन करना है। इसके लिए आपको ब्राउजर पर sso.rajasthan.gov.in टाइप कर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप sso.rajasthan.gov.in टाइप कर क्लिक करेंगे, SSO की लॉगिन स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी, जैसे कि ये सामने आ रही है। इसमें अपनी SSO आईडी, पासवर्ड और ये कैप्चा, जिसे सिक्योरिटी पिन कहते हैं, ये आप डालें यहाँ पे। देखिए ये आपकी SSO आईडी लॉगिन हो चुकी है। अब इस SSO आईडी पर बहुत सारे मॉड्यूल, बहुत सारी एप्लीकेशंस, बहुत सारे आइकन्स आपको नजर आएंगे। हमें किस आइकन पर जाना है, किस मॉड्यूल पे जाना है? देखिए इसमें सबसे ऊपर दे रखा है गवर्नमेंट एप्स G2G। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको, उनके लिए केवल ये मॉड्यूल है G2G। तो आप इस G2G पर जब जाएंगे तो इसमें आपको पहली बात तो दिख ही जाएगा रिसेंट ऐप्स के अंदर, और नहीं दिखे तो आप एक्टिव ऐप पे क्लिक करके और राजकाज को सर्च करें। जैसे मुझे इस आईडी में नजर आ रहा है राजकाज, इस राजकाज को मैं जस्ट सिंगल क्लिक करूंगा, ये मेरी राजकाज की विंडो ओपन हो चुकी है। राजकाज सॉफ्टवेयर जो है, इस सॉफ्टवेयर के साथ बहुत अदर मॉड्यूल्स मैप्ड हैं जिसे हर एम्प्लॉय को ऑनलाइन सबमिट करना पड़ता है। जिसे IPR, प्रॉपर्टी रिटर्न काफी टाइम से ऑनलाइन कर दी जा चुकी है, और उसी प्रकार से ACR, उसे भी अब हर एम्प्लॉयज के लिए ऑनलाइन सबमिट करना जरूरी हो गया है। मतलब ऑफलाइन मोड इसका बंद कर दिया गया है। ये सारा का सारा, सारे के सारे जो आपके मॉड्यूल्स हैं, देखिए इसमें दिख भी रहा है आपको। इसमें जाएंगे अपने एम्प्लॉय कॉर्नर पर, ये जो राजकाज की जो विंडो इसके सामने जो दिख रही है आपको, इसके जो टॉप में जो ये पैनल दिख रहा है, टॉप पैनल, इस टॉप पैनल के पर आपको उस कैंडिडेट का नाम नजर आएगा जिसके थ्रू आपने ये लॉगिन किया। स्क्रीन SSO आईडी जो आपने लॉगिन किया है उसका नाम आपको शो हो जाएगा। ठीक है, एक आपको ये पैनल भी दिखेगा। इस पैनल के अंदर एम्प्लॉय कॉर्नर, देखो दिख रहा है आपको एम्प्लॉय कॉर्नर, मैं जस्ट इस पे फोकस कर रहा हूं, ये एम्प्लॉय कॉर्नर, इसे आप क्लिक करें तो एम्प्लॉय कॉर्नर पर अलग अलग मॉड्यूल्स आपको नजर आएंगे। जैसे IPR आप ऑनलाइन करते हैं, लीव अभी सबके लिए कंपल्सन नहीं हुआ है, PAR अभी रिसेंटली इसको सबके लिए मैंडेटरी कर दिया है कि PAR का मतलब ACR। ठीक है, तो ACR जब आप ऑनलाइन करेंगे
तो आप इसी तरीके से जाके यहाँ से जाके और इसके फर्दर जो स्टेप है वो आपको करने पड़ेंगे। लेकिन ये इसके बाद और मॉड्यूल्स भी हैं, इन सब के अंदर कॉमन क्या है, आपका डेटा। अगर आपका डेटा राजकाज पर जो आपका डेटा अगर गलत है और उस गलत डेटा के साथ अगर आपने कोई भी मॉड्यूल कोई भी एप्लीकेशन सबमिट कर दी तो वो आपके गलत डेटा के साथ सबमिट हो जाएगी, जो कभी ना कभी जाके आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो कोई भी मॉड्यूल कोई भी एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करने से पहले हर कैंडिडेट को हर एम्प्लॉय को अपना डेटा चेक कर लेना चाहिए। तो कैसे चेक करेंगे, अगर वो गलत आता है तो उसे कैसे ठीक करेंगे, वीडियो को ध्यान से सुने, वीडियो को ध्यान से देखें, मैं एक एक स्टेप आपको क्लियरली बताऊंगा। तो जब आपने इस एम्प्लॉय कॉर्नर पे क्लिक किया, एम्प्लॉय कॉर्नर पे आपको ये मॉड्यूल नजर आएगा EIS, दिख रहा है सबको? देखिए ये ग्रीन कलर का यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। और जैसे मैं EIS इस मॉड्यूल को क्लिक करूंगा तो EIS मॉड्यूल की जो स्क्रीन है, विंडो स्क्रीन है, वो आपके सामने आ जाएगी। अब ये EIS क्या है, इसमें एम्प्लॉइज के जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ नजर आएगी। कुछ तो कंप्लीट फुलफिल होंगी या कुछ फिल नहीं होंगी। तो आपका काम क्या है, जो यहाँ पे फिल है उसको चेक करें कि वो भाई सही है, अगर वो गलत है तो उसको यहाँ पे सही करें, और अगर कोई फिल नहीं है तो आप यहाँ पे उस डेटा को फिल कर सकते हैं। कुछ डिटेल्स ऐसी भी है यहाँ पे जिसे आप एडिट नहीं कर सकते, वो मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन सी ऐसे डेटा है जिन्हें आप एडिट नहीं कर सकते और कौन से ऐसे डेटा है जिन्हें आप एडिट कर सकते हैं। इस पैनल के अंदर, इस विंडो स्क्रीन के अंदर आपको अलग अलग ये टैब्स नजर आ रही हैं। देखो ये फर्स्ट जो बाय डिफॉल्ट ग्रीन कलर में आ रही है, उसके बाद ये अदर ब्लू कलर में आपको अलग अलग टैब्स नजर आ रही है। सबसे पहले है पर्सनल डिटेल। इस पर्सनल डिटेल के अंदर आती है एम्प्लॉय डिटेल्स। इस एम्प्लॉय डिटेल्स का जो ये कॉलम है, देखो मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूं, ये वाली जो डिटेल्स हैं, ये वाला जो डेटा है, ये वो डेटा है जिसे कोई भी एम्प्लॉय अपने स्तर पर एडिट नहीं कर सकता। आपको परमिशन नहीं है इसको करेक्ट करने की, अगर गलत है या इसको एडिट करने की परमिशन इस स्टेप के थ्रू, इस स्क्रीन के थ्रू आपको परमिशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो कर्सर है वो एडिटेबल नहीं है। तो कौन सी डिटेल्स हैं जो मैं करेक्ट कर सकता हूं, तो जहां पे मेरा कर्सर जा रहा है, जहां पे मेरा माउस जा रहा है, ठीक है, जहां पे मैं क्लिक कर सकता हूं वो डेटा मैं करेक्ट कर सकता हूं अगर वो गलत है। देखिए जैसे ये नेम डिटेल्स के अंदर आ जाइए आप। अब इसके अंदर देखो, यहां मैं क्लिक कर सकता हूं, मैंने क्लिक किया, मैं यहां से वैल्यू चेंज कर सकता हूं। देखिए जैसे मान लो यहां मेरे नाम के आगे मिस्टर लगा हुआ है और मैं कहता हूं कि मेरे नाम के आगे मिस्टर नहीं, मेरी सर्विस बुक के अंदर तो मैंने डॉक्टर लिखवा रखा है। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मान लो कोई डॉक्टर है, ठीक है, और उसने अपना लॉगिन कर रखा है, वो बोल रहा है कि मेरे तो नाम के आगे मेरी सर्विस बुक में डॉक्टर है, मिस्टर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मिस्टर लगा हुआ है तो आप यहाँ पे जाएं और इसको डॉक्टर कर दें। देखो एडिट हो रहा है, क्लिक हो गया, एडिट हो गया। जैसे यहाँ पे आप करोगे इसका हिंदी अनुवाद ऑटोमेटिक अपने आप ही यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ डॉक्टर नहीं कर सकता क्योंकि जिस एम्प्लॉयज की ये आईडी है उनके नाम के आगे मिस्टर लगा हुआ था, मैं वापस मिस्टर कर देता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये था कि आप इस डेटा को एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब देखिए जैसे फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम के अंदर अब जैसा आपका आपकी सर्विस बुक में नाम लिखा हुआ है, क्या वैसा ही नाम यहाँ पे है? आप अपनी मर्जी से ना चेंज करें, जैसा आपका सर्विस बुक में नाम है वैसा वो का वही नाम आपका यहाँ होना चाहिए। जैसे इनका नाम है राजेंद्र कुमार, मान लो इनका नाम राजेंद्र कुमार की जगह सर्विस बुक के अंदर राजेंद्र कुमार शर्मा हो,
राजेंद्र कुमार वर्मा हो तो यहाँ पे उसको नाम बदलना पड़ेगा। नाम चेंज हो रहा है, मैं एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। जिसका किसी का मिडिल नेम सर्विस बुक में है या नहीं है तो यहाँ पे हम उसको एडिट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। डिटेल्स मैंने फिल कर दी, जो करेक्ट करना था वो करेक्ट कर दिया, आगे चलते हैं। ऐसी है अदर डिटेल्स। अब मेरे पास कई मैसेज आए हुए हैं कि डेट ऑफ बर्थ गलत आ रही है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग गलत आ रही है, हमारी ये डेटा गलत है, हमारा वो डेटा गलत है। तो ये देखो साहब, सारा का सारा डेटा आपको आपके सामने नजर आ रहा है। अगर कोई चीज आपको लग रही है कि ये गलत है तो आप उसको यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं। राजकाज आपको ये परमिशन दे रहा है कि आप अपने डेटा को चेक करें और उसको करेक्ट करें। क्यों डेटा क्यों आपको सही करना है? क्योंकि आपका ये डेटा बहुत से मॉड्यूल को रिफ्लेक्ट करेगा। ये डेटा आपका आईसीआर के साथ जा रहा है, ये डेटा आपका आईपीआर प्रॉपर्टी रिटर्न के साथ भी यही डेटा जा रहा है। अगर ये डेटा गलत है तो वो मॉड्यूल्स भी आपके गलत डेटा के साथ सबमिट हो जाएंगे। तो उन सब को करने से पहले आप अपनी डिटेल्स को चेक कर लें अच्छे से और उनको करेक्ट कर लें। बहुत इजी स्टेप है। देखो आपके सामने आपका डेटा नजर आ रहा है। अगर मान लो ये कैंडिडेट जिसकी डेट ऑफ बर्थ दे रखी है 2 अक्टूबर 1979, अगर ये कहता है कि नहीं अक्टूबर नहीं है नवंबर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नवंबर है तो भाई यहाँ जाओ आप, ठीक है, यहाँ जाओ, नवंबर है, कितनी नवंबर है, चेंज कर दो, ये लो चेंज हो गया। डेट ऑफ ज्वाइनिंग गलत है तो यहाँ से आप अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग ध्यान से, वास्तव में जो आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है ध्यान से देखकर आप उसको यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं। सिंपल से स्टेप है, कोई दिक्कत नहीं है। डेटा आपको सामने नजर आ रहा है, आपको अपना एक्चुअल डेटा पता है और आपको डिस्प्ले डेटा भी पता है। अगर दोनों में डिफरेंस है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। एम्प्लॉय कैटेगरी, गवर्नमेंट, इन सर्विस, इन नॉन ड्यूटी। देखिए जो जो डेटा आप पढ़ रहे हो, लग रहा है अभी यहाँ डेटा कोई गलत है तो आप उसको बिल्कुल सही कर सकते हैं। ठीक है, ये इनका डेटा सही था तो मैंने एज इट इज कर दिया, कोई चेंजिंग नहीं करी मैंने। और नेक्स्ट, अगर किसी के मोस्टली ध्यान दें, मैरिटल स्टेटस के अंदर लगभग लगभग जो है डेटा सबका गलत आ रहा है। ये डेटा मैंने सही किया हुआ है इसलिए ये सही नजर आ रहा है, नहीं तो यहाँ पे 2005 की जगह 1900 लगभग लगभग जो है वो सबका 1900 आ रहा है। कुछ नहीं करना, जस्ट इस कैलेंडर पे क्लिक करो और जो भी आपका एक्चुअल डेटा है, जो भी एक्चुअल डेट है वो आप यहाँ फिल करो, नेक्स्ट आगे बढ़ो, ठीक है। अब एक चीज आप जरूर ध्यान दें इसके अंदर, कुछ डेटा आप छोड़ सकते हैं लेकिन कुछ डेटा आप छोड़ नहीं सकते। जैसे अगर किसी डेटा के आगे ये रेड कलर का एस्ट्रिक सिंबल, स्टार सिंबल अगर लगा हुआ है, इसको बोलते हैं मैंडेटरी फील्ड, इसको आप खाली नहीं छोड़ सकते। जिसके आगे ये एस्ट्रिक सिंबल नहीं लगा हुआ आप उसको खाली छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है जी। नेक्स्ट, अगर किसी ने मैरिटल स्टेटस चेंज किया है तो उसे यहाँ पे फाइल मैरिज सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है लैंग्वेज, ये भी रेड कलर में एस्टेरिस्क सिंबल लगा हुआ है। इंग्लिश, हिंदी, अदर दो दे रखी हैं, किसी और की और कोई ऐड करनी है लैंग्वेज भी, मुझे पंजाबी बहुत अच्छे से आती है या मुझे कोई और लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है, अदर पे जाके आप उसे ऐड कर सकते हैं। अब ये कैंडिडेट ये कहते हैं मुझे हिंदी लैंग्वेज ऐड करनी है क्योंकि मैं हिंदी जो है बहुत अच्छे से रीड कर सकता हूँ, अच्छे से राइट कर सकता हूँ और अच्छे से मैं उसे बोल सकता हूँ। जस्ट मुझे ये मैंने ऐड कर दी, देखिए ये मेरी जो लैंग्वेज है मेरी ऐड हो चुकी, ठीक है। और दूसरी लैंग्वेज ऐड करनी है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। किसी को अपनी प्रोफाइल फोटोग्राफ्स चेंज करनी है आप अटैच कर दें, सिग्नेचर अटैच करना है अटैच कर दें, अदर डॉक्यूमेंट्स कुछ लगाने हैं तो वो आप यहाँ से अटैच फाइल में जाके अटैच कर सकते हैं, ठीक है। डेटा चेंज हो रहा है, ठीक है। और लास्ट में जैसे ही
इस सब के बाद मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूंगा, विंडो आएगी, कंफर्मेशन विंडो बोलते हैं इसको। भी आप रियली में जो डेटा आपने अभी अपडेट किया है उसे सेव करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सेव करूंगा, ये डेटा मैं पहले चेंज कर चुका हूं। जैसे ही आप इसे सबमिट करेंगे, सबमिट करते ही यहाँ पे आपके पास एक मैसेज आएगा, योर डेटा सक्सेसफुली अपडेटेड। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टेप दे रखा है कॉन्टेक्ट डिटेल। अब कॉन्टेक्ट डिटेल के अंदर क्या दे रखा है, मोबाइल नंबर। अगर ये मोबाइल नंबर कैंडिडेट ये चाहता है कि ये मोबाइल नंबर मेरा, मैं दूसरा नंबर देना चाहता हूँ, ये नंबर मेरा गलत है, तो आप इसे सिलेक्ट करें और इसे अपडेट कर दें। इसके अलावा और मेल आईडी डालना चाहता है या अदर कोई फोन नंबर डालना चाहता है, तो जस्ट मैंने ऐड पे क्लिक किया, और ऐड पे क्लिक करने के बाद ये देखिए मेरा मोबाइल नंबर है, पर्सनल लैंडलाइन नंबर और मेरी ईमेल आईडी, कुछ भी अगर आपको ऐड करना है तो वो जस्ट आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है, और सिलेक्ट करके और यहाँ पे वो आईडी डालें, ठीक है, और इसे सेव करके नेक्स्ट कर दें। क्योंकि ये मेरे पास किसी एम्प्लॉय का डेटा है, जस्ट मैंने ये आप लोगों को सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए मैंने ये आईडी ओपन करी है। मैं इस डेटा के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करूंगा, कोई चेंजिंग नहीं करूंगा, जस्ट सारे स्टेप्स मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इसलिए मैंने ये आईडी ओपन कर रखी है। इस प्रकार से जितने भी टैब्स हैं, ये देखिए एड्रेस डिटेल, यहाँ कोई एड्रेस नहीं दिया हुआ। अगर आप चाहते हो कि मुझे एड्रेस भी यहाँ पे ऐड करना है, कुछ नहीं है, आप ऐड करें। ये आ गया, विंडो खुल गई, सामने दिख रही है मेरे को डिटेल। एड्रेस का टाइप परमानेंट एड्रेस है आपका, प्रेजेंट एड्रेस है, लोकेशन क्या आपकी, रूरल से बिलोंग करते हो, अर्बन से बिलोंग करते हो, आपका क्या एड्रेस है, कंट्री, डिस्ट्रिक्ट, सारी चीजें। सिंपल सा फॉर्म जैसे आप भरते हो, जो फॉर्म पे आप एड्रेस भरते हो, उसी प्रकार की डिटेल्स आपसे सामने ये नजर आ रही है। जस्ट आपको यहाँ पे वो डिटेल्स फिल करनी है और सेव एंड नेक्स्ट करना है। इस प्रकार से जितने भी टैब्स दे रखे हैं, उन टैब्स पे क्लिक करो, विंडो खुल जाएगी, डेटा फिल करो, सेव एंड नेक्स्ट करो। जितने भी आप ये टैब्स क्लियर करना चाहते हैं, सबमिट करना चाहते हैं, उन्हें ओपन करें, डिटेल्स डालें, ठीक है, और लास्ट में उसे सबमिट कर दें। जैसे आप सबमिट करोगे, लास्ट के अंदर आपके पास मैसेज अगर आता है, योर डेटा सक्सेसफुली अपडेटेड, इसका मतलब वो डेटा आपका सक्सेसफुली जो है वो अपडेट हो गया है। रिपीट कर देता हूं मैं एक बार आपको फिर से। आपको राजकाज ओपन करना है, एसएसओ आईडी लॉगिन करके। जैसे ही आपका राजकाज ओपन होता है, आपको कहां जाना है, ये राजकाज दोबारा ओपन हो जाएगा अभी। राजकाज दोबारा ओपन करते हैं। इसमें आपको देखिए, आपको इस एम्प्लॉय कॉर्नर पे जाना है। इस एम्प्लॉय कॉर्नर से पहले की ये जो चीजें हैं, ये आपको अभी, आपको इनसे कोई छेड़खानी नहीं करनी, कुछ क्लिक नहीं करना। आपको एम्प्लॉय कॉर्नर पे जाना है, क्योंकि एम्प्लॉय कॉर्नर पे उस एम्प्लॉय की सारी डिटेल्स हैं। क्योंकि अगर कोई मान लो आपका जो एसएसओ एडमिन अगर एसएसओ आईडी अगर लॉगिन कर रखा है, तो ये जो डिटेल्स हैं ये आपको वहां पे एक्टिवेट मिलेगी, यहाँ नहीं मिलेगी। आपको अपनी एम्प्लॉय डेटा को अगर चेक करना है तो आपको एम्प्लॉय कॉर्नर पे जाना पड़ेगा। अब मैं इस एम्प्लॉय कॉर्नर पे आ गया, तो इस एम्प्लॉय कॉर्नर के कौन से ऑप्शन पे जाना है, EIS, नोट कर लें आप अच्छे से, EIS, ये नोट हो गया। ये टैब्स खुल गई, ये डिटेल्स आ गई, सामने डिटेल्स दिख रही है। जो डिटेल्स आपको अपडेट करनी है, चेक करनी है, वो आप चेक करें। जो अधूरी है उसे फिल करें, जो गलत है उसे करेक्ट करें, और लास्ट में आपको क्या करना है, सबमिट करना है। ओके, डिटेल्स आपके ज्वाइनिंग से रिलेटेड, डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड,
ठीक है, आपकी पर्सनल डिटेल जितनी भी है, अगर आपको लग रहा है गलत है तो आप इस स्टेप के थ्रू बहुत इजी वे के अंदर उसे सही कर सकते हैं। किसी को एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है, साहब मेरी मेरी ज्वाइनिंग डेट गलत आ रही है, इसे सही कराएं। आप खुद अपने स्तर पे इस वीडियो के माध्यम से आप खुद अपने स्तर से इन चीजों को सही कर सकते हैं। मेरा मेन जो उद्देश्य है वो यही है कि एम्प्लॉइज अपने डेटा को अपने स्तर पर सही कर सके, क्योंकि कईयों को नॉलेज नहीं है और बिना नॉलेज के ही वो अपना डेटा जो है वो ठीक है मित्रा पे चले गए, यहाँ चले गए, वहां चले गए, किसी को बोल दिया, तो वो जब आप सेकंड थर्ड पर्सन को बोलोगे तो वो आपकी एप्लीकेशन तो सबमिट कर देगा, लेकिन उसको कुछ नहीं पड़ा कि आपका जो डेटा है वो सही है या गलत है। भी आपने कहा ठीक है, भी मेरे को ये मेरी आईपीआर जमा करनी है, मेरे को एसीआर जमा करनी है, प्लीज आप सबमिट कर दें। उसने क्या करना है, ठीक है भाई, आपसे लिया डेटा और सबमिट कर दिया। वो नहीं देखेगा आपकी डेटा कि आपका डेटा सही है या गलत है। ये जो ड्यूटी है वो उस एम्प्लॉय की खुद की है, और अब उसको किसी दूसरे पर्सन को बोलने की जरूरत नहीं है कि मेरा डेटा गलत है, उसे सही करवा दो। आप अपने लेवल पे इस डेटा को सही कर सकते हो। मैंने एक एक स्टेप आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया है, अच्छे से बताया है। अब बात आती है कि भाई ये जो डेटा मैंने आपको सिलेक्ट करके दिखाया था, ये डेटा, ये वाला डेटा, अगर मान लो ये डेटा गलत है, इसके लिए मैं क्या करूंगा? देखिए, एम्प्लॉयमेंट आईडी, एम्प्लॉयमेंट नेम, ठीक है, और ये पोस्टिंग प्लेस, अगर मान लो ऐसी ऐसे डेटा, कुछ डेटा जो है वो गलत है, तो वो क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो एडिट करने की परमिशन आपको है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी स्क्रीन पे आपको उसी का सॉल्यूशन मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखें। यहाँ पे जो आपका नाम शो हो रहा है, देखिए ये मिस्टर राजेंद्र कुमार है। जैसे ही कर्सर को मैं इसके नेम के ऊपर लाऊंगा, एक छोटी सी विंडो आपको दिखेगी। जैसे ही कर्सर, देखो कर्सर मूव हो रहा है, माउस मूव हो रहा है, मैं अपने माउस को जैसे ही राजेंद्र कुमार नाम के ऊपर लाऊंगा, एक छोटी सी विंडो अब खुलेगी और वहां पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा लिखा हुआ अपडेट। आप जस्ट इस पे क्लिक कर दें, अपडेट पे। जैसे ही आप अपडेट पे क्लिक करेंगे, एक एक विंडो और आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे डिटेल्स जो आप पीछे पढ़ के आए थे, वो डिटेल्स आपको यहाँ कुछ ब्रीफ के अंदर नजर आएंगी। भी हिंदी में नाम आपका ये है, इंग्लिश में नाम आपका ये है, आपकी एम्प्लॉयमेंट आईडी ये है, आपका आपकी एसएसओ आईडी ये है। ठीक है, यहाँ पे अगर ये डेटा अगर गलत है तो ये डेटा गलत आपको पिछले स्टेप में सही कर लेना चाहिए था। ठीक है, अगर यहाँ गलत नजर आ रहा है, जैसे नाम गलत नजर आ रहा है आपको, या मिडिल नेम जो भी आपको ये गलत आ रहा है, तो ये आप पहले वाले स्टेप से जो मैंने बताया है उसके थ्रू पहले उसको सही करें, उसके बाद यहाँ आए, क्योंकि यहाँ आने के बाद भी डेटा आपको सही नजर आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए करंट पोस्ट ज्वाइनिंग डेट, जिस पोस्ट पे आप अभी रिसेंटली काम कर रहे हैं, उस पोस्ट पे आपने ज्वाइनिंग कब की थी, अभी इस जिसका मैंने लॉगिन किया हुआ है, यहाँ पे इनकी ज्वाइनिंग डेट नहीं दी, तो मैं उनको इन्फॉर्म कर दूंगा। इस वीडियो के माध्यम से वो खुद इस स्टेप को कंप्लीट करेंगे। मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूं। मान लो कि जो भी पर्सन है ये, और इसने जनवरी 20 जनवरी को, सपोज मैंने एग्जांपल दिया आपको, 20 जनवरी को जिस पोस्ट पे अभी काम कर रहे हैं वो इन्होंने ज्वाइन किया है, मैंने दे दी इसमें। ये जो देखिए सर्विस ज्वाइनिंग डेट, ये वो डेट है जब आपने सर्विस ज्वाइन करी थी, और ये वो डेट है जब आपने इस पोस्ट पे, मान लो आपका ट्रांसफर हुआ या आपका प्रमोशन हुआ है। ठीक है, तो वो जो डेट आपकी है, जिस डेट पे आपने ज्वाइनिंग करी है, वो डेट आपकी यहाँ आ जाएगी। इसको आप एडिट कर सकते हो, फिल कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अगर आपको गलत दिख रही है या आपको आधी अधूरी दिख रही है तो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा कुछ और डेटा अभी ये बता रहा है आपको, देखो नीचे वाले इसमें सर्विस डिटेल के अंदर आओ, इसमें लिखा हुआ है कि भाई और अदर डेटा आपके, अगर डेजिग्नेशन गलत आ रहा है, पोस्टिंग प्लेस गलत आ रहा है, अगर आपको वो लगता है कि वो गलत है, ये देखो यहाँ दे रखा है इसने, ऑफिस ऑफ एडिशनल डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री बीकानेर, जबकि ये जो कैंडिडेट है ये श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के
अंदर वर्क कर रहा है, वहां का ये एम्प्लॉय है, इसका मतलब ये डेटा जो है इसका गलत है, बीकानेर में नहीं, इसका गंगानगर में आना चाहिए। इसको कैसे सही करेंगे? ये एक छोटा सा चेक बॉक्स दे रखा है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इस चेक बॉक्स पे पहले क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे एक विंडो आपके सामने और खुल जाएगी। इस विंडो के अंदर देखो बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है पोस्टिंग टाइप, जो पोस्ट, जिस पोस्ट पे आप काम कर रहे हो किस प्रकार की है, मतलब क्या आप रेगुलर बेस पे हो उस पोस्ट पे, आप ही की पोस्ट है वो, या आप किसी पोस्ट के अगेंस्ट काम कर रहे हो, या आप जहाँ काम कर रहे हो वहां पे आपका डेपुटेशन हुआ है, या आप कोई टेम्परेरी बेस पे काम कर रहे हो, किस प्रकार की पोस्टिंग आपकी है वो आपको इसमें नजर आएगी। देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये अगेंस्ट पोस्ट पे है, कोई एडिशनल चार्ज है, ठीक है, या आप डेपुटेशन पे हो या आप टेम्परेरी बेस पे हो, आपकी पोस्ट किस प्रकार की है। भी मेरा कोई डेपुटेशन नहीं है, मैं कोई टेम्परेरी बेस पे नहीं हूँ, मेरी रेगुलर चार्जेस है, मैं रेगुलर चार्ज पे काम कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट आता है पोस्टेड डिपार्टमेंट ऑफिस। यहाँ पे क्या शो हो रहा है इनका, पोस्टेड डिपार्टमेंट बीकानेर, जबकि ये कहाँ का है, ये है गंगानगर का। तो इसको कैसे सही करेंगे? अब यहाँ पे ये एडिट हो रहा है, जहां पे इस प्रकार से आपका कर्सर एडिट हो, जहां पे आप टाइप कर सकते हो, लिख सकते हो, इसका मतलब वो डेटा आप सही कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे परमिशन मिल गई, मैं यहाँ पे डेटा, देखो यहाँ पे डेटा मैं एडिट कर सकता हूँ, यहाँ पे परमिशन है, ठीक है। तो लेकिन मैं अब इसको करूं कैसे? आप यहाँ पे सिंपली लिख नहीं सकते, क्योंकि अगर आप यहाँ पे सिंपली लिख के सबमिट करोगे तो एरर आ जाएगी। आपको यहां से देखो, इसके अंदर आगे, इसके आगे दो सिंबल दे रखे हैं, एक लेंस, लेंस टाइप का कुछ सिंबल है, इसको सर्च बोलते हैं। जैसे आप इस पे माउस को लेके जाओगे तो आपको सर्च लिखा हुआ दिखेगा, आपको इसी लेंस को, इसी सर्च को क्लिक करना है। विंडो खोलने में थोड़ा टाइम लेगा। ये आपकी डिपार्टमेंट सिलेक्शन विंडो ओपन होगी। देख के डरना नहीं है भाई, इतने ही क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा, कैसे ढूंढूंगा, कैसे सर्च करूंगा, कुछ नहीं करना। जो आपका डिपार्टमेंट है, आप उसके केवल 3 अक्षर, फर्स्ट 3 लेटर जो है आपको यहाँ पे टाइप करने हैं। जैसे ये जो एम्प्लॉय है ये वेटनरी डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय है, तो मैं यहाँ पे VET, ये देखो, जैसे मैंने VET किया, वेटनरी डिपार्टमेंट, वेटनरी डिपार्टमेंट पूरे स्टेट का वेटनरी डिपार्टमेंट आ गया, पूरी स्टेट का, ठीक है। लेकिन मुझे वेटनरी डिपार्टमेंट कौन सा ऑफिस चाहिए, श्री गंगानगर का ऑफिस चाहिए, ठीक है। अब इसमें ये बीकानेर का है, बीकानेर के सारे वो चलेंगे, हमें जाना है श्री गंगानगर पे। देखिए आप सर्च करें, श्री गंगानगर आपको नजर आएगा। इसी प्रकार से जिसकी भी जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, जो भी डिपार्टमेंट है वो वहां से सर्च करें। मुझे श्री गंगानगर सर्च करना है, तो मैं श्री गंगानगर वेटनरी ऑफिस, वेटनरी डिपार्टमेंट श्री गंगानगर सर्च कर रहा हूँ। ये आ गया हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, ये रहा जॉइंट डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री श्री गंगानगर, क्योंकि वेटनरी ऑफिस जो है वो इनके अंडर में आता है, जॉइंट डायरेक्टर, ठीक है। लेकिन इसकी जो एक्चुअल पोस्टिंग प्लेस है वो है वेटनरी सब सेंटर 8LL, जैसा कि इन्होंने मुझे बताया था। तो आप बिल्कुल सही उस लोकेशन पे जाएंगे। कहाँ गया, अरे यार चला गया।
ज्यादा नीचे। इसमें आपको टाइम लगाना है, इसमें आप वो ना करें कि क्या है दिख नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा। आपको अपना अपना सिर्फ सेंटर सर्च करना है अच्छे से। ये सबसे इजी वे है सर्च करने का, अदरवाइज ऑप्शन तो और भी बहुत है, पर वो इजी नहीं लगे, ये ज्यादा इजी है। आप एक एक करके देख सकते, इतना बड़ा डेटा नहीं है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज दे रखा है इसके अंदर। जोधपुर अपना शायद ऊपर था। क्या ऊपर से चलते हैं, ऊपर से मिलेगा। ऐसे ऐसे करते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं। जैसे ही हनुमानगढ़ या गंगानगर आए वहीं स्टॉप कर लेंगे। पादमपुर, पादमपुर, गुड 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 गुड। सूरतगढ़, वेरी गुड। ये डेटा ऑफिस ऑफ डिप्टी डायरेक्टर वेटनरी, ये श्री गंगानगर वेटनरी आ गया। ठीक है, ये रहा श्री गंगानगर। अब जिनका इनका जो है सब सेंटर है 8LL, हमें वो सर्च करना है। ये गंगानगर में आ गया। अब गंगानगर के अंदर आएगा जी 8LL, 8LL मिलेगा मिलेगा मिलेगा, ये रहा जी, ये रहा वेटनरी सब सेंटर 8LL। ये मुझे इनका ऑफिस मिल गया। जस्ट इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से सिलेक्ट बटन पे क्लिक किया। यहाँ पे देखो, ये मैं डेटा सेलेक्ट कर रहा हूँ, ऑफिस ऑफ एडिशनल डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री बीकानेर, ये आ रहा है जो गलत है, और उसको मैंने यहाँ इस विंडो में सही कर दिया। नेक्स्ट, सर्विस टाइप, इस प्रकार की सर्विस है। इनकी सर्विस सबऑर्डिनेट में आती है। जिनकी सबऑर्डिनेट है वो सबऑर्डिनेट कर लें, जिनकी मिनिस्ट्रियल है वो मिनिस्ट्रियल कर लें। सर्विस आपको पता है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। कैडर आपका ऑटोमेटिक उठ जाएगा। अब आता है डेजिग्नेशन स्केल, मतलब आपकी पोस्ट का नाम क्या है। कैसे, वही सर्च बटन पे क्लिक करें। बहुत से दे रखे हैं इसमें, नहीं दिख रहा कुछ ही, कोई बात नहीं, सर्च पे जाओ, यहाँ दिख रहे सामने। यहाँ पे अब इनकी पोस्ट है लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक असिस्टेंट। क्लिक किया, ओके किया, ओके, एंड यहाँ पे पोस्ट डेजिग्नेशन ऑटोमेटिक आ गया। यहाँ पे खाली थे इसलिए मैंने करके दिया। किसी के हो सकता है किसी का फिल हो लेकिन गलत हो, तो सेम सेम स्टेप है, वही आप सर्च करें और सर्च करके उसको अपडेट करें। इसके बाद में एक रिमार्क, रिमार्क दे रखा है भाई। इसके अलावा भी अगर कुछ डिटेल्स अगर आपको लगता है कि वो गलत है और उनको आप इस स्टेप के थ्रू, इस स्क्रीन के थ्रू एडिट नहीं कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते, करेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि उनकी परमिशन नहीं है आपको। ऐसी कुछ डिटेल्स हैं, जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूं आपको। इस स्क्रीन के अंदर आपको दे रखा है एम्प्लॉयमेंट आईडी, SSO आईडी, ये आप, या ये ज्वाइनिंग डेट, सर्विस ज्वाइनिंग डेट, ये आप अपने स्तर पर एडिट नहीं कर सकते। ये आपका जो स्थापना, जो एडमिन चार्ज है, ये राइट्स उनके हैं। आप इसकी रिक्वेस्ट कर सकते हो अगर आपको लगता है गलत है, इसमें कुछ डेटा गलत नजर आ रहा है, उसकी यहाँ पे आप रिमार्क में रिक्वेस्ट कर सकते हो। इसमें लिखा भी है देखो, यदि आप अन्य विवरणों में संशोधन के लिए अनुरोध करना चाहते हैं तो कृपया रिमार्क में उनका उल्लेख करें। आप यहाँ नंबरिंग डाल के चाहे तो इंग्लिश में लिखें और चाहे आप हिंदी में लिखें, जैसे आपको कन्वीनियंट लगती है, जिसको आपको सुविधा लगती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप वो टाइप कर लें, लिख लें, ठीक है। और
उसके बाद आपको सबमिट करना है। लेकिन जो आपने कुछ डिटेल, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने ये करंट पोस्टिंग ज्वाइनिंग डेट यहाँ पे डाली है, इसको मैंने अपडेट किया है, तो मुझे इसका प्रूफ देना पड़ेगा, इसकी वेरिफिकेशन होगी। ठीक है, तो इसके लिए जो आपने ज्वाइनिंग एप्लीकेशन, ये जो आपको ज्वाइनिंग ऑर्डर जो आपको मिला था डिपार्टमेंट की तरफ से, उसको आप स्कैन करें, और स्कैन करके उसकी जो कॉपी है वो यहाँ पे अटैच कर दें, जैसे आप यहाँ पे अटैच करेंगे। ठीक है, अटैच करने के बाद आप उसे सबमिट कर दें। अब होगा क्या, सबमिट होते ही क्या होगा, आपकी एक जो है रिक्वेस्ट जनरेट हो जाएगी। एक नीचे ना, जैसे मैं सबमिट करूंगा, देखिए अभी मेरे पास इनका वो अटैचमेंट फाइल नहीं है। ठीक है, तो मुझे जैसे मैं सबमिट करूंगा तो वो अटैचमेंट मांग लेगा, उसके बिना ये सबमिट करने नहीं देगा। और अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे अटैचमेंट फाइल होती और मैं इसको सबमिट करता, तो सबमिट करते ही मुझे छोटी सी विंडो आ जाती, और उस विंडो के अंदर आपने जो ये रिक्वेस्ट जो जनरेट करी है, मेरी ये डिटेल्स मुझे सही करनी है, तो एक रिक्वेस्ट आपकी यहाँ पे जनरेट हो जाएगी, और वो जो रिक्वेस्ट है वो आपके एडमिन के पास चली जाएगी, और वो उसको सही करके आपको यहाँ पे अपडेट कर देंगे। उम्मीद करता हूँ सारे स्टेप आपको क्लियर हो गए। वीडियो है, एक एक चीज आपको क्लियर है, एक दो बार देखें इसे, या साथ साथ चलें, जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप अपने लॉगिन करें, और ऐसे राजकाज पे जाएं, जैसे जैसे मैं जा रहा हूँ वैसे वैसे मेरे मेरे साथ साथ आप जो चलें। ठीक है, और जिस तरीके से मैंने आपको बताया वैसे वैसे अपने डिटेल्स को चेक करें, अपडेट करें, सबमिट करें, मुझे नहीं लगता कहीं कोई दिक्कत आएगी। फिर बता रहा हूँ आपको, ये डेटा आपको करेक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि इनके गलत डेटा के साथ आप अपने आईपीआर को या एसीआर को सबमिट नहीं कर सकते। कर दिया तो वो बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और चूंकि सब पता है, सारा कुछ ऑनलाइन कर दिया है। ठीक है, आपको ये सीखना पड़ेगा, ढाल लो अपने लाइफ के अंदर, जिंदगी के अंदर, क्योंकि जॉब करनी है तो अब आपको सबको टेक्निकल बनना पड़ेगा। इसीलिए मैं ये वीडियो बनाया है मैंने, और टाइम टाइम पर मैं आपको और इसी प्रकार से मैं आपको समझाता रहूँगा, बताता रहूँगा, ताकि आपको किसी दूसरे तीसरे बंदे को ना कहना पड़े कि भाई मेरी ये कर दो, मेरा ये डेटा सही कर दो, या मेरा डेटा गलत है, या मेरे को ये मेरी एप्लीकेशन सबमिट कर दो। आप खुद से कर सकते हैं, इसीलिए मेरा मेन पर्पज यही है। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया हो और लगता है कि वीडियो का आपको फायदा है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मेरा मन है कि मैं स्टेप बताऊं आपको एसीआर, एसीआर के रिगार्डिंग जितने भी स्टेप है, एसीआर के अंदर बहुत से स्टेप है, उसकी आपको हायरार्की भी सेट करनी पड़ेगी, उसको कैसे फिल करना है वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो आईपीआर भी आपको हर एम्प्लॉयज के लिए कंपल्सन कर दिया, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, राजस्थान गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए कंपल्सन कर दिया। ठीक है, तो वो भी आपको सारा का सारा करना पड़ेगा। तो अगर ये वीडियो अगर आपको समझ में आए, इस पे लाइक करें, और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो मुझे यूँ लगेगा कि वीडियो आप तक पहुंच चुका है और आपको इसका फायदा मिला है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और इससे ज्यादा अच्छी मेहनत करूंगा, और आपको हर एक स्टेप से आपको क्लियर करूंगा, आपको अपडेट करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।